तो पूरी ज्योग्राफी में ना, सो फॉर द कंप्लीट ज्योग्राफी वी हैव सम ऑफ द चैप्टर्स, ठीक है. सम ऑफ देम आर पार्ट ऑफ व्हाट, द फिजिकल ज्योग्राफी, एंड सम आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट. तो ये दो पार्ट्स में. नाउ फिजिकल ज्योग्राफी वी हैव डन मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट इट, ठीक है. तो अभी जो हमारा जो इंडेक्स है, ठीक है, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, द टॉपिक नंबर 35. So we are going to do this, which is the world population, the human resources, and the development. ठीक है. Now first thing first, बिल्कुल अगर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो द चैप्टर ना उसमें उतनी ज्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है. इट इज नॉट हैविंग सो मच ऑफ मटेरियल दैट कि वो प्रीलिम्स में उसमें बहुत अच्छे से सही से क्वेश्चन सेट होके आए, ठीक है. इसकी जो इम्प्लीकेशन है इस चैप्टर की, इट इज मोस्टली फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है. तो मेंस का पेपर है, ठीक है, GS1 का, या फिर इट कुड बी दी ऐसे पार्ट किसी भी चीज में. बट स्टिल भूलना मत कि क्वेश्चन कैन ऑलवेज कम, ठीक है. क्वेश्चन हमेशा आ सकता है, ठीक है. और क्वेश्चन सिंपल भी अगर आएगा तो उसके लिए भी रेडी रहना, और कॉम्प्लेक्स अगर करते हैं तो बी रेडी फॉर दैट एज वेल, ठीक है. तो चलो थोड़ा सा चैप्टर को देखते हैं. इट इज अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन, द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट. तो इन तीन मेजर चीजों के बारे में बात करेंगे. ओके. नंबर 1, सबसे पहला हमारे पास टर्म क्या है? इट इज डेमोग्राफी, ठीक है. क्या टर्म है? डेमोग्राफी. क्या होता है डेमोग्राफी? इट इज दिस साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है. व्हाट इज डेमोग्राफी? इट इज द साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ व्हाट? ह्यूमन पॉपुलेशन. तो डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफी, ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड विद ह्यूमन पॉपुलेशन. मोटा मोटा इस चीज को ऐसे याद रखो. इट फोकसिंग ऑन देयर साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस ओवर टाइम. चार मेजर चीजें के बारे में इसमें बात होती है. पॉपुलेशन का साइज कितना है, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है. स्ट्रक्चर कुड बी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, हाउ मेनी वर्किंग एज पीपल आर देयर, हाउ मेनी अडल्ट्स आर देयर. इससे पता लगेगा ना, जितने ज्यादा चिल्ड्रन होंगे, जितनी ज्यादा अडल्ट पॉपुलेशन होगी, उतनी ज्यादा डिपेंडेंट पॉपुलेशन होगी. किस पे डिपेंडेंट है वो? वर्किंग एज ग्रुप के ऊपर, ठीक है. व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, की पॉपुलेशन कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है. जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट व्हाट, वी विल टॉक अबाउट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है. एंड चेंजेस ओवर टाइम, कि क्या जो हमारी जो पॉपुलेशन है, क्या वो बिल्कुल ऐसे सेम रहती है, क्या वो विद टाइम चेंज होने लग रही है. और खासकर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में जरूर इस चीज को देखेंगे. गॉट इट? ठीक है, क्लियर है यहां तक? It analyzes key processes. What are the processes involved in demography? The fertility. Fertility is related with births, mortality with death, and the migration. ठीक है. तो फर्टिलिटी ऐड करेगी, मोर्टेलिटी रिड्यूस करेगी, माइग्रेशन इंक्रीज भी कर सकती है और रिड्यूस भी कर सकती है, ठीक है. माइग्रेशन अगर किसी कंट्री में हो रही है, इंक्रीज कर देगी. आउट गोइंग है तो रिड्यूस कर देगी. टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन डायनेमिक्स विच, और ये हम क्यों समझ रहे हैं, सारी की सारी चीजें हम क्यों देखते हैं? बिकॉज इट इज असेंशियल फॉर व्हाट? प्लानिंग, पॉलिसी एंड द रिसोर्स एलोकेशन. अगर किसी एरिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है तो इट रिक्वायर्स मैसिव अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है. और हमको उनको कैसे एलोकेट करना है, ठीक है. ट्राई लाइक इस टाइप के चैप्टर्स ना बेसिकली क्या करते हैं, दे ट्राई टू बिल्ड अप योर माइंड, ठीक है. चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, यू ट्राई टू इंक्लूड मोर एंड मोर नंबर ऑफ वोकेबलरी वगैरह सब चीजें देखते हैं, एंड यू ट्राई टू इंप्रूव अपॉन दोज थिंग्स, ठीक है. डेमोग्राफी वर्ड हो गया हमारा. सेकंड इज द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. इस चीज को देखते हैं. नाउ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी देखा था. इट इज हाउ द पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ्स सरफेस, कि हाउ पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है. पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, दे ऑल हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट? द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया, ठीक है. डोंट जस्ट रीड व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू. इसमें ना रीडिंग के लिए पूरे के पूरे पैराग्राफ्स होंगे. दिस इज नॉट समथिंग लाइक जो पहले ज्योग्राफी हम कर रहे थे कि यार हमने उसमें टर्म्स देख लिए, एग्जांपल्स याद कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. जस्ट ट्राई टू बिल्ड अप योर माइंडसेट व्हेन यू आर रीडिंग दिस. 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया. ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं विच कैन डायरेक्टली कम इन द एग्जाम, ठीक है. पॉपुलेशन के रिगार्डिंग एनसीईआरटीज में क्लास 9th में, क्लास 11th में,
ठीक है, 12th में इन सब क्लासेस में क्या हुआ है, पॉपुलेशन के चैप्टर्स हैं, ठीक है, एंड एवरीथिंग दैट इज देयर इन दोस चैप्टर्स, उन एनसीईआरटीज में जितने भी चैप्टर्स हैं रिगार्डिंग पॉपुलेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह, वो सब हम सारे के सारे एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो यू आर नॉट डूइंग जस्ट वन चैप्टर, एज पर दी एनसीईआरटीज यू आर डूइंग 4 to 5 चैप्टर्स, ठीक है। पॉइंटर्स क्यों बताई एनसीईआरटी वाली लाइन, इसलिए बताई क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली पूछेगा, इफ इट इज आस्किंग वो डायरेक्टली लाइन पिकअप करेगा एंड वो दे देगा, ठीक है। फिर उसमें वहां कैलकुलेट करते रहना कि यार ये 90 है या नहीं है, 10 है या नहीं है, ज्यादा है कम है, ठीक है। देखने रीड करने पे तो एक्सट्रीम नहीं लगेगा थोड़ा सा, कि वर्ल्ड की 90% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ द लैंड एरिया, ठीक है। The 10 most populous countries of the world contribute about 60% of the world population. ठीक है, 60% of the world population. डेप्थ समझ में आ गई, हाँ, डेप्थ समझ में आ गई कि किन स्टेटमेंट्स पर ध्यान देना है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल एग्जाम पर्सपेक्टिव से चल रहा हूँ, इसमें समझने जैसा ऐसा कुछ खास नहीं है, ओके। वर्ल्ड की जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं उनमें 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है। तो 10 कंट्री में तो 60 हो गया, अब बाकी की जितनी कंट्रीज बच गई उसमें कितनी, 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी देयर, गॉट इट। ऑफ दीज 10 कंट्रीज, जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है उसमें से 6 आती हैं कहां पर, इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। कौन कौन सी कंट्रीज, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड रशिया। वहां पर ऐसे फिंगर्स पे कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। यहां पर डायरेक्ट स्टेटमेंट को रीड करो, ये एनसीईआरटीज में स्टेटमेंट दे रखे हैं, तुमने इनको रीड करा, वहां पर डायरेक्ट आएगा, 1 2 3 चूज करो और आगे निकलो, ठीक है। देर इज नो फर्दर थिंग विच इज रिक्वायर्ड। कंट्रीज के नाम याद रखना, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड रशिया। ये वो 10 टॉप पॉपुलेटेड कंट्रीज में से 6 कहां पर लोकेटेड है, एशिया के अंदर, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, तो सिंपल सी लाइन है। जॉर्ज बी ग्रीजी ही ऑल्सो सेड दैट कि एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर लोग कम हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर लोग ज्यादा है, ठीक है। ही सेड दिस अबाउट व्हाट, एशिया। और जो उन्होंने एशिया के बारे में जो बात बोली है वो मोस्टली पूरे के पूरे वर्ल्ड पर अप्लाई होती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे सामने आएगा ये डायग्राम, ठीक है। इस ग्राफ को अच्छे से याद कर लेना, इस सारे की सारी जो कंट्रीज हैं, ठीक है। चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मेक्सिको, ठीक है। ट्राई टू लर्न ऑल दीज कंट्रीज विच आर इन फ्रंट ऑफ यू, करो इनको साथ साथ, इनको ना लर्न करते चलो, ऐसा ना गिव उन पे वो मत करना, ठीक है, कि विच कंट्रीज आर चाइना देयर। में ज्यादा है हमसे। देख हम अपना डेटा देखेंगे लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड लास्ट सेंसस वाज 2011, ठीक है। करंटली यस वी हैव आउट परफॉर्म चाइना इन दिस, राइट। तो हम कौन सा देखेंगे, हम तो ऑफिशियल डेटा देखेंगे ना, ऑफिशियल डेटा अभी भी 2011 का कहता है। जब तक हमारा सेंसस, विच सेंसस, हेलो, अभी आएगा। हाँ हाँ कौन सा, विच वन, अब बताओ भाई, 26 क्या, 26, हाँ जी। भीड़, खुद भीड़ का हिस्सा और भीड़ के बारे में नहीं पता, कमाल हो गया। सेंसस 2027 वाला जो है, ठीक है, अभी तो चलना शुरू हुआ है, वो तो अभी काम करेगा, आगे जाएगा, ठीक है। एंड इट इज द 16th सेंसस, वी विल टॉक अबाउट इट एज वेल, ठीक है। इट इज द 16th सेंसस विच विल स्टार्ट, ठीक है, अभी से ही स्टार्ट होगा। तो इन कंट्रीज को बेसिकली तुम याद रखोगे, हो गया। आगे चलते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल। डेंसिटी है क्या, कितना एरिया है और उसमें कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज डेंसिटी, ठीक है। एरिया हमने ले लिया, अगर उसमें ज्यादा लोग होंगे तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। एक एरिया ले लिया, उसमें कुछ ही लोग रह रहे हैं, उसकी डेंसिटी कम होगी, सिंपल।
ठीक है, सो इट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ द लैंड, number of people to the size of the land, because each unit of land has a limited capacity to support the people living on it. Why we are calculating the density? जो कोई भी एक एरिया है उस एरिया की एक लिमिटेड कैपेसिटी तो है, लैंड इज अ लिमिटेड रिसोर्स, यस और नो? कोई लैंड इज अ लिमिटेड रिसोर्स ना, उस लिमिटेड कैपेसिटी में हमको ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, एंड डेंसिटी इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल एंड द साइज ऑफ द लैंड, इट इज द डेंसिटी, और ये रेशियो को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन यूजुअली मेजर्ड इन पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। तो बेसिक फॉर्मूला है पॉपुलेशन बाय एरिया, इट गिव्स अस द डेंसिटी। एग्जांपल 2 देख लो, दिल्ली हैज अ डेंसिटी ऑफ 11,297, दिल्ली हैज अ डेंसिटी ऑफ 11,000 समथिंग, ठीक है, इट मींस एक पर्टिकुलर एरिया में इतने लोग रह रहे हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम देखें, अरुणाचल प्रदेश हैज 17, ठीक है, तो अंडरस्टैंड दिल्ली ऑल फिल्ड अप, ठीक है, कंप्लीटली जैम्ड, अरुणाचल प्रदेश डेंसिटी, ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। इंडिया की क्या डेंसिटी है, इंडिया की डेंसिटी है 382, 382 रेशियो है, तो देयर विल बी नो यूनिट, ठीक है, ये तीनों दिमाग में सेट रखना, कभी भूले भटके इनको ऐसे वगैरह में यूज करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। आगे चलो, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? हाँ भाई, कुछ जगहों पर लोग ज्यादा रह रहे हैं, कुछ जगहों पर लोग कम रह रहे हैं, ऐसा क्यों है? देयर विल बी सम फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को हमने कैटेगराइज करा, व्हाट आर दोज कैटेगरीज? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स नंबर 1, इकोनॉमिक फैक्टर्स नंबर 2, एंड सोशल कल्चरल फैक्टर्स। तुम बस है ना, जो तुम्हारे सामने है तुम उस पर फोकस रखना, ठीक है, उन चीजों को साथ साथ लर्न करना, जस्ट आफ्टर द क्लास जस्ट ट्राई टू क्विकली गो थ्रू इट, रिवाइज इट, ठीक है, इतना ही नीडेड है, जो जो इसमें रिक्वायर्ड होना चाहिए इसमें आई हैव ऑलरेडी एडेड ऑल दोज थिंग्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहां पर वाटर ज्यादा अवेलेबल होगा वहां पर पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, जितनी भी एंशंट सिविलाइजेशन हैं वो कहाँ होती थी? रिवर वैलीज में, ठीक है, रिवर वाले एरियाज में होती थी। सेकंड, लैंडफॉर्म, जहां पर फ्लैट प्लेन्स और जेंटल स्लोप्स हैं, यानी जो लैंड है इट इज मोस्टली फ्लैट, वहां पर ज्यादा लोग होंगे, देयर विल बी मोर पीपल इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू माउंटेनस एरियाज, ठीक है, माउंटेनस, ये सारे के सारे फैक्टर्स ना एक साथ वर्क करते हैं, दिस ऑल फैक्टर्स वर्क टुगेदर, ठीक है। अब फ्लैट एरिया तो ऐसे तो डेजर्ट का भी एरिया है, बट फिर वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आ जाता है, वेजिटेशन आ जाता है, ठीक है, क्लाइमेट भी आ जाता है, वेजिटेशन, ये सब किस पे डिपेंड करती है? क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर किसी एरिया का जो क्लाइमेट है इट इज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, तो वहां की पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी। टू हॉट, टू कोल्ड, मैसिव हॉट, मैसिव कोल्ड, ठीक है, यहां की पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी, ठीक है। इन कंपैरिजन जिन एरियाज में कंफर्टेबल क्लाइमेट है, प्रॉपर रेनफॉल है, प्रॉपर सनलाइट है, सारी चीजें ओके हैं, ठीक है, ज्यादा वो इधर, तो क्लाइमेट अगर कंफर्टेबल है देयर विल बी मोर पॉपुलेशन लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। गॉट इट? 3 हो गए, डिवाइड करते चले, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, वाटर, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, ठीक है। फिर आ जाता है सॉइल्स, जितना ज्यादा फर्टाइल लैंड होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वहां पर पॉपुलेशन होगी। व्हाई? बिकॉज फर्टाइल लैंड पे यू कैन प्रोड्यूस फूड, एग्रीकल्चर वहीं पर पॉसिबल है ना, तो उस पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए वी रिक्वायर्ड फर्टाइल सॉइल्स। तो जहां फर्टाइल सॉइल्स होंगे, लाइक टॉक अबाउट दी नदर्न इंडिया वाला, जो पूरी की पूरी वीट की जो बेल्ट है, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है, इट इज हैविंग डेंस पॉपुलेशन। व्हाई? मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ओवर हियर, ठीक है, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इन एरियाज में क्या होता है? बिकॉज ऑफ फर्टाइल सोइल देर इट कैन सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर। रीड नहीं करना पूरा का पूरा, डोंट गेट इनटू द थिंकिंग कि मेरे को पूरा का पूरा रीड करना, ठीक है, सिर्फ कीवर्ड्स उठाओ जो देखने हैं, सिर्फ कीवर्ड्स उठाओ,
क्या चाहिए हो गया? ओके, आगे चलते हैं। देन कम्स दी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो गए। सेकंड वन इज द इकोनॉमिक फैक्टर्स। अगर किसी एरिया में मिनरल्स वगैरह ये सब चीजें ज्यादा हैं, वहां पर इंडस्ट्रीज आएंगी। इंडस्ट्रीज आएंगी तो पीपल विल बी कमिंग फॉर मोर एम्प्लॉयमेंट। स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी तो ज्यादा पॉपुलेशन भी होगी। तो एरियाज वेयर देर आर मोर मिनरल्स विच आर फाउंड, दे विल बी डेंसली पॉपुलेटेड। ये सब कंपैरिजन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो द एनसीईआरटी हैज मेंशन्ड अबाउट द कतंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसकी लोकेशन को देखते हैं। ये ऐसे अफ्रीका का लोअर वाला पार्ट है। दिस इज द मेडागास्कर। ठीक है, यहां पर वी हैव नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे एंड ज़ैम्बिया। इन दो को याद रखो, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे। ठीक है, जेड ए। ठीक है, जेड आई, ए वाला ऊपर आएगा, आई वाला नीचे आएगा। ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे। ठीक है, उसके ऊपर आएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये बिल्कुल ऐसे चला जाता है अटलांटिक कोस्ट पर। ठीक है, पूरा का पूरा लाइक दिस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑल्सो नोन एज DRC। ठीक है, DRC। ओके, तो DRC यहां पर लोकेटेड है, ज़ैम्बिया यहां पर लोकेटेड है। एक थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे तो इफ आई शो यू इट लाइक दिस, तो ये वाला एरिया ऐसे DRC का नीचे की तरफ आया हुआ है। ठीक है, ये ज़ैम्बिया का कोपर बेल्ट का रीजन है। कौन सा है? ज़ैम्बिया का कोपर बेल्ट का रीजन है। ठीक है, और ये यहां पर कतंग प्रोविंस है DRC का। तो दो कंट्रीज इन्वॉल्व होगी, कतंगा ज़ैम्बिया। कोपर बेल्ट जो है पूरी की पूरी, इसमें दो होगी, DRC और ज़ैम्बिया। गॉट इट? समझ में आ गई बात? ओके, तो कतंगा कोपर बेल्ट, ये दो एरियाज हो गए। कतंगा इट इज DRC, कोपर बेल्ट एरिया कहाँ का? ज़ैम्बिया का। ठीक है, दिस इज अ नेचुरल रीजन ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, सिट्स ऑन द बॉर्डर बिटवीन नदर्न ज़ैम्बिया एंड साउथ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कौन सी माइनिंग होती है? इट इज द एरिया ऑफ कॉपर माइनिंग। याद रखना इस चीज को, ज़ैम्बिया कतंगा कोपर बेल्ट माइनिंग जो एरिया है, इट इज ऑफ व्हाट? कॉपर। ठीक है, कॉपर माइनिंग के लिए फेमस है। एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल रिजर्व ऑफ कॉपर। पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल रिजर्व है। ठीक है, सबसे ज्यादा है चिलियन रिजर्व में। चिली कंट्री है, यहाँ पे मैप में मैंने इसको शो कर रखा है। चिली कंट्री है पूरी की पूरी। इधर अर्जेंटीना है, हेलो, इधर अर्जेंटीना है, ये चिली है। यहाँ पर तुमको याद हो एक ट्राइंगल भी है, लिथियम ट्राइंगल है ना, लिथियम ट्राइंगल भी है, वो भी यहीं पर है। और यहाँ इस चिली कंट्री के अंदर है सबसे ज्यादा किसके रिजर्व्स? कॉपर के रिजर्व्स। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है कतंगा कॉपर बेल्ट पूरी की पूरी। ठीक है, तो वो तो तुम्हें नाम से ही पता चल जाएगा किस चीज की बेल्ट है, कॉपर बेल्ट, कॉपर माइनिंग होती है। ठीक है, कोंगोस कतंगा रीजन, जाम्बिया का कॉपर बेल्ट रीजन हैव बीन कॉल्ड द लांबा लैंड आफ्टर द लांबा पीपल। सी, देर वर प्रीवियसली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ आपको ट्राइब्स के नाम दे दिए और आपसे पूछ लिया कि ये कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, आर दे करेक्टली मैच्ड और नॉट। अलग से याद करने के लिए नहीं बैठना है। ठीक है, अब एक चीज पता चल गई कि जो लांबा ट्राइब है या जो लांबा पीपल है, ठीक है, दे लिव इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ज़ैम्बिया और DRC के सदर्न वाले पार्ट में। क्लियर हो गया ये वाला एरिया? ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलो। एस्कोंदिडा, इसको भी याद रखना, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉपर माइन कंपनी है जो चिली में वर्क करती है। ठीक है, तो अगर ये कभी नाम वैसे सामने आ जाए एस्कोंडिडा, तो जस्ट कीप इट इन योर माइंड। हम इकोनॉमिक फैक्टर्स देख रहे थे ना, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होती है। एक कौन सा हो गया? नंबर वन इज मिनरल्स, सेकंड वन इज अर्बनाइजेशन। जहां ज्यादा अर्बनाइजेशन होगी वहां पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, वहां पर पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन। मोर द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, मोर द जॉब अपॉर्चुनिटीज, मोर द नंबर ऑफ पीपल। इंटरकनेक्टेड आपस में वैसे तो। ठीक है, हाँ। The Kobe region of Japan is thickly populated because of the presence of large number of
industries. Remember this region, the Kobe Osaka region. कहाँ का है? It is the region of Japan. ठीक है, Kobe Osaka region is a urban industrial agglomeration. अलग अलग इंडस्ट्रियल सिटीज कनेक्ट करती हैं, एग्लोमरेशन इन जापान. इट इज लोकेटेड ऑन द ओसाका बे इन द वेस्ट सेंट्रल होन्शु. जापान के आइलैंड्स याद है? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, ऐसे करके कुछ है. तो ओसाका कोब रीजन कहां पर लाई करता है? इट लाइज ऑन द आइलैंड ऑफ होन्शु. द सिटीज ऑफ ओसाका एंड कोब आर द सेंटर ऑफ हेंशिन इंडस्ट्रियल जोन. हेंशिन इंडस्ट्रियल zone. If there is a word which is given in NCERT and if it is the NCERT of geography, then that word is important. आज नहीं तो कल, इस एग्जाम में नहीं तो किसी और में, they will come in front of you. ठीक है, don't take risk with the NCERTs of geography. ठीक है, and we are, हम उनको अच्छे से कवर कर रहे हैं ना उन सारी चीजों को, तो उनको लर्न भी करते रहना. ओसाका कोब कौन से इंडस्ट्रियल जोन में आता है? द हेंशिन इंडस्ट्रियल जोन. ठीक है, थर्ड फैक्टर बच जाता है. एक हमने देख लिया ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सेकंड हमने देख लिया इकोनॉमिक फैक्टर्स, एंड थर्ड वन इज द सोशल एंड द कल्चरल फैक्टर्स. अगर कोई सिटी जिसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, पहले वाले टाइम से ही, तो वहां पर भी पॉपुलेशन क्या करेगी? ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज. ठीक है, सी द सिटीज ऑफ वाराणसी, मथुरा, ये सब क्यों है? ठीक है, एंड देर आर सो मेनी सिटीज इन द साउथ इंडिया. ठीक है, मदुरई है, राइट. तो वाई दी सिटीज आर फेमस? बिकॉज ऑफ द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स. ठीक है, जितना ज्यादा यहाँ पर रिलीजियस और कल्चरल इनका जो सिग्निफिकेंस है, उसकी वजह से देर इज मोर ग्रोथ ऑफ पीपल एंड दीज एरियाज आर मोर ओवर क्राउडेड. क्लियर? हेलो, फैक्टर्स क्लियर हो गए किस वजह से किस जगह की डेंसिटी ज्यादा होती है? डेंसिटी क्लियर हो गया, डेमोग्राफिक क्लियर हो गया. ठीक है, कतंगा कोपर बेल्ट रीजन क्लियर हो गया, कोबो ओसाका कोब रीजन क्लियर हो गया, हेंशिन इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गया सारा दिमाग से. ठीक है, गुड. पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन या तो ग्रोथ बोल दो या पॉपुलेशन चेंज बोल दो. क्या मीनिंग होगा? इट मींस इट इज देयर इज अ चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए टेरिटरी. ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, यानी अगर हम एक ईयर का टाइम पीरियड ले, इफ वी टेक टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, इस टाइम पर कितनी पॉपुलेशन थी, इस टाइम पर कितनी पॉपुलेशन है? इफ y इज ग्रेटर देन x, इट मींस पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड, है ना. इफ x is greater than y, the population has decreased. There could be any number of factors because of which population has increased or decreased. ठीक है, this change may be positive as well as negative. y अगर बड़ा है तो it will be positive, x अगर बड़ा हो जाएगा तो it will be negative, है ना. हाँ, x के बड़े होने पे तो नेगेटिव ही होगा. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ईदर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर. ठीक है, ईदर इन टर्म्स ऑफ, आप ये बता सकते हो कि इस जगह की जो पॉपुलेशन है इट हैज इंक्रीज्ड 4 लाख, आप ये भी बता सकते हो, या फिर आप इसको परसेंटेज में भी शो कर सकते हो. आई नो 5th क्लास टाइप की बातें हैं, बट ऐसा नहीं, अगर लीव कर देंगे, फिर लीव देम, तो देर विल बी काइंड ऑफ ना एक ऐसे वॉइड गैप सा बना रहेगा कि यार कुछ ना कुछ रह तो नहीं गया, इसलिए उसको देखते चलो. पॉपुलेशन चेंज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है किसी भी जगह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सोशल अपलिफ्टमेंट का, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन. किसी जगह पर ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट मींस वी नो व्हाट इज हैपनिंग इन दैट एरिया बेस्ड ऑन दोज फैक्टर्स. ठीक है, ओके. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 2 पॉइंट्स पे हमने देख लिया, दैट इज ग्रोथ. ठीक है, इफ इट डिटेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2001 which was 102 crores, 2011 121 crores, और अब वाला जो सेंसस आएगा उसमें देखेंगे कि वो क्या नंबर शो करेगा. ठीक है, तो वी शैल गेट अ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 18.15 crores. तो from 2001 to 2011 we have increased by this number of people. These are the actual numbers. It can be shown as in percentage as well. हम उस चेंज ऑफ पॉपुलेशन को परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं. दैट इज नोन एज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, रेट इज परसेंटेज, नॉर्मल इज एक्चुअल.
नेचुरल ग्रोथ कैसे होगा? व्हाट इज नेचर? बर्थ एंड डेथ, ठीक है। द ट्रूथ अबाउट द लाइफ, देयर विल बी बर्थ, देयर विल बी डेथ। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी द नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, है ना। नेचुरली हो रहा है ना, देर इज नो अदर थिंग इन्वॉल्व। एक्चुअल ग्रोथ क्या होगा? बट क्या हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या सिर्फ इस पर बेस्ड है? नहीं, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वट हु केम इन माइग्रेशन एंड हु वेंट आउट माइग्रेशन। तो जो अंदर आया वो प्लस हो जाएगा, जो बाहर गया वो माइनस हो जाएगा। जो जिसने जन्म लिया, बर्थ, पॉजिटिव, जो गया वो नेगेटिव, ठीक है। एंड दीज 4 फैक्टर्स इन टोटल गिव अस व्हाट? द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इजी है ना, है 4th क्लास की ईवीएस टाइप। एग्जाम हॉल में अंडर प्रेशर, यहां पर कभी एक्चुअल आया हुआ है, नेचुरल आया हुआ है, इसी में ही गड़बड़ करके आ जाना, ठीक है। इसलिए अपना फोकस जो है उसको मेंटेन रखना, ठीक है। डोंट टेक इट लाइटली, नो सिंगल क्वेश्चन हैज टू बी टेकन लाइटली। एक भी सिंगल क्वेश्चन को लाइटली मत लेना, ठीक है। नहीं तो 0.33 का दुख क्या होता है, तुमको वो आंसर जब तुम मैच करोगे तो उससे पता चलेगा, ठीक है। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नेगेटिव ग्रोथ, ये पता चल गया। पॉजिटिव ग्रोथ कब होगी? एक्चुअल ग्रोथ में ऐड हुआ है कुछ ना कुछ, देर इज मोर बर्थ, देर इज मोर इन माइग्रेशन। नेगेटिव ग्रोथ कब होगी? मोर डेथ, मोर आउट माइग्रेशन। सिंपल, ठीक है। components of population change, now we will see the components of the population change। 3 components होते हैं population change के, birth, death and migration, जो अभी हमने देखे, ठीक है। अभी हम उनको वैसे ही देखते हैं। if we see about the crude birth rate, it is what is crude, the solid बिना उसमें कोई changes, it is the number of live births in a year per 1000 of population, कि 1000 की पॉपुलेशन पे हाउ मेनी लाइव बर्थ्स हैव बीन देयर, कि कितने लाइव बर्थ्स हुए हैं, ठीक है। जो पीपल हु टुक बर्थ एंड दे वर अलाइव एज वेल, इट इज कैलकुलेटेड एज क्रूड बर्थ रेट, द जो हमने पहले लाइव बर्थ्स लिए, ठीक है, बी इज द लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग दैट ईयर, डिवाइडेड बाय उस जगह की पॉपुलेशन, ठीक है। मिड ईयर पॉपुलेशन, मिड ईयर क्यों लेते हैं? टू टेक द एवरेज और समथिंग, ठीक है, इनटू 1000, तो वी गेट व्हाट? क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। दीज आर बेसिकली यूज्ड फॉर व्हाट? हाँ, किस लिए यूज होते हैं ये सब चीजें? टू फाइंड द पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज के 3, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। हाउ डू वी सी बर्थ? वी कैलकुलेट द क्रूड बर्थ रेट। तो जैसे क्रूड बर्थ रेट होता है वैसे ही क्रूड डेथ रेट होता है, CDR, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में व्हाट इज द मोर्टेलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। डेथ्स पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन, गॉट इट। तो CBR, CDR, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक। माइग्रेशन, व्हाट इज माइग्रेशन? पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जहां से वो मूव करते हैं, द प्लेस फ्रॉम वेयर दे मूव, दैट इज नोन एज द प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहां वो जाते हैं, ठीक है। द प्लेस वेयर दे गो, दैट इज द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, गॉट इट। प्लेस ऑफ ओरिजिन पे क्या होगा? पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जहां पर जा रहे हैं लोग, ठीक है। ओके, माइग्रेशन परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है, और सीजनल भी हो सकती है, ठीक है। इफ कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया है जहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, तो जब व्हेन देयर इज अ सीजन, कि अब वो जो भी क्रॉप्स हैं उनकी फुल ग्रोथ हो चुके हैं, नाउ दे नीड टू बी कट डाउन, ठीक है, दे नीड टू बी हार्वेस्टेड बेसिकली। तो क्या होगा? इनफ्लक्स ऑफ लेबर होगा उन फील्ड्स में काम करने के लिए। तो सीजन पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है सारा का सारा, कि हार्वेस्ट वाले सीजन में देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ मोर नंबर ऑफ लेबरर्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो माइग्रेशन कुड बी परमानेंट, इट कुड बी टेम्पररी,
इट कुड बी सीजनल। ठीक है, टेम्पररी और सीजनल में क्या डिफरेंस है? टेम्पररी में एक बार गया, मे भी वापस जाए या ना जाए, ठीक है, चेंज हो या ना। सीजनल में क्या होगा? इफ दैट सीजन कम्स अगेन, वो सीजन दोबारा आएगा हार्वेस्ट का, ठीक है, तो द पीपल विल माइग्रेट टू दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ? अच्छा, माइग्रेशन जो है, इट कुड टेक एनी फॉर्म। इट कुड गो फ्रॉम रूरल टू रूरल एरियाज, द रूरल टू अर्बन एरियाज, अर्बन टू अर्बन एरियाज, अर्बन टू रूरल एरियाज। ठीक है, क्या लगता है बेस्ड ऑन अ गिवन गिविंग, एक छोटे से ग्लैंस पे सोच के ये बताओ, जो भी दिमाग में भी है, बेस्ड ऑन दैट कि विच वन ऑफ देम विल बी हैविंग अ हायर नंबर? हाँ, which one of them will be having a higher number? Tell me. अर्बन टू अर्बन। अर्बन टू अर्बन क्या करेगा? रूरल टू अर्बन। हम्म, कोई आइडिया नहीं लग पा रहा। मैं चेहरा तो ऐसा बना रखा है जैसे पता नहीं कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो हमको सब पता है पॉपुलेशन का, तो चेहरा तो ऐसा बना रखा था। अर्बन टू अर्बन, रूरल टू, हाँ, तुम है ना सारे, सब एक एक आ जाओ, एक एक आ जाओ। रूरल टू, वाई रूरल टू रूरल? वाई रूरल टू रूरल? रीजन है कोई? मैरिज? हम्म, ठीक है, चलो, मतलब द माइंड इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। सोचो थोड़ा बहुत तो आ जाएंगी चीजें सामने, बट थोड़े टाइम के लिए तो कम से कम एटलीस्ट तो ये, तो इतना तो ये रखो दैट द माइंड इज फंक्शनल इनफ व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दोज 4 to 5 पीपल। ठीक है, तो वहां पर ऐसा कुछ आए विचार बाहर। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां से पढ़ा, यहां लिख दिया, यहां से देखा, यहां कर दिया, वैसा सा नहीं। दे नीड अ पर्सन विद अ वर्किंग माइंड। ठीक है, नहीं तो तुम जो काम कर रहे हो प्रीलिम्स और मेंस में, वो काम तो कंप्यूटर की कीबोर्ड भी कर देती है, कंट्रोल C कंट्रोल V वाला तो काम, है ना? वर्किंग वर्किंग माइंड वाला काम लेकर आओ। ठीक है, आंसर तो बता दो। रूरल टू रूरल, तुम आंसर पे ही लगे रहना। वर्किंग तो वो नीचे उसने एवरीवन करके भी लिखा, आई थिंक। अरे तो मैरिज का क्या होगा भाई? अर्बन टू अर्बन भी तो बंदे जा सकते हैं। कितनी मैरिज होगी? क्या अर्बन एरिया में मैरिज नहीं हो हाँ, रही? कर रहे हैं, भेजेंगे। ठीक है, मुझे पता था, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट गिविंग द रीजन टू यू स्पेसिफिकली, मगर इसको आराम से सामने फेस टू फेस बैठ के इस चीज को, ये चीज बतानी पड़ेगी। ठीक है, इमिग्रेशन एंड, साइड हटाओ, आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं वैसे ही बता देता हूँ। इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन आई, एमिग्रेशन ई। गलती मत करना, पहले बेस से ही समझ लो। माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। ई से एग्जिट, ई से एग्जिट, आई से इनकमिंग, आई से इनकमिंग। ठीक है, लाइफ में गलती मत करना इस चीज की, इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स में। ठीक है, हाँ, तो पता नहीं कब उसका मौका मिलेगा एयरपोर्ट का, बट ठीक है, अभी तब तक के लिए इनको ऐसे याद रख लो, इमिग्रेशन इनकमिंग, एमिग्रेशन एग्जिट आउटगोइंग। ठीक है, तो डू रिमेंबर दीज। देर आर टू सेट्स ऑफ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द माइग्रेशन। अब माइग्रेशन हो रही है, पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, देयर कुड बी नंबर ऑफ फैक्टर्स टू इट। हम उन सारे फैक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वन इज द पुश फैक्टर, सेकंड वन इज द पुल फैक्टर। पुश फैक्टर आपको उस जगह से मूव करवाएगा। ठीक है, पुश फैक्टर आपको क्या करेगा, सिंपल पता है ना पुश क्या होता है? ठीक है, पीपल आर बीइंग पुश्ड फ्रॉम दैट एरिया। ठीक है, कोई भी एरिया आपको, कोई भी जगह आपको पुश क्यों करेगी, क्यों मजबूर करेगी कि आप वहां से मूव करो? बिकॉज वहां पे ये कंडीशन अट्रैक्टिव नहीं है ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, देर कुड बी अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशंस,
पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है, गवर्नमेंट कुड बी अनस्टेबल, ठीक है, क्लाइमेट प्लेजेंट नहीं है, वहां पर ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, एपिडेमिक्स, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, देर जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव फैक्टर्स क्या हैं, दे ऑल आर पुश फैक्टर्स, दे पुश you out from that area, they force you to move out of that particular area. पुल फैक्टर क्या करेगा, आपको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इन्हीं सबको अपोजिट कर दो, पुल इज पॉजिटिव, पुल इज पॉजिटिव, ठीक है, पुल में क्या होगा, ऑल द गुड थिंग्स, कोई भी जगह की एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वहां की प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, पीस, स्टेबिलिटी, लिविंग कंडीशंस, वहां का क्लाइमेट, ऑल दीज फैक्टर्स कैन अट्रैक्ट यू, ठीक है, दीज आर नोन एज व्हाट, पुल फैक्टर्स, एंड दीज आर नोन एज द पुश फैक्टर्स, ठीक है, जस्ट वैसे ही याद रख लेना, बिकॉज इट वॉज गिवन देयर, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम्स इन द पास्ट 500 years, ठीक है, जस्ट एज अ सिंपल लाइन है, इन द 20th century itself the population has increased 4 times, ये याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, सो दैट यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट बाय सिटिंग देयर कि वहां पर अगर वो लाइन आ जाती है तो, ठीक है, यू नेवर नो। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, इट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, तो डेमोग्राफिक इज रिलेटेड विद पॉपुलेशन एंड ट्रांजिशन, इट इज अ चेंज, चेंज ऑफ व्हाट, किस चीज में चेंज आने लग रहा है, कि ये जो पूरी की पूरी जो थ्योरी है, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, कौन सी थ्योरी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, किसी भी जगह की क्या पॉपुलेशन हो सकती है आने वाले टाइम में, उसको कौन डिस्क्राइब और प्रिडिक्ट कर सकता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है, ओके, अब समझो कि वो क्या है, पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन, ठीक है, कोई भी जगह की कोई जो भी पॉपुलेशन है वो हाई बर्थ है, वहां पर क्या चल रहा है, किसी भी जगह का हाई बर्थ है, और वहां पर हाई डेथ्स होती थी, कोई एक जगह है जहां पर हाई बर्थ होते थे और हाई डेथ भी था, बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट भी ज्यादा, ठीक है, वो एरिया हाई बर्थ और हाई डेथ से मूव करेगा लो बर्थ और लो डेथ की तरफ, बर्थ रेट भी कम हो जाएगा और डेथ रेट भी कम हो जाएगा, तो किसी एरिया ने यहां से यहां मूवमेंट करा, ट्रांजिशन करा, वो ऐसा ट्रांजिशन कब करेगा, when as the society progresses from rural, agrarian and illiterate, सोसाइटी पहले कैसे थी, रूरल, agrarian, it was dependent upon agriculture as the main opportunity, ठीक है, illiterate, it was not having that kind of knowledge or access to knowledge, तो कोई भी एक सोसाइटी जब यहां से यहां मूव करती है, अर्बन, इंडस्ट्रियल, लिटरेट, तीनों का चेंज हो गया, अर्बन, इंडस्ट्रियल, लिटरेट, ठीक है, अर्बन, इंडस्ट्रियल, लिटरेट, गॉट इट, तो सोसाइटी क्या करेगी, हाई बर्थ और हाई डेथ से मूव करके लो बर्थ और लो डेथ की तरफ मूव करेगी, दिस इज द ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन को तुम यहां भी देख सकते हो, दिस ट्रांजिशन इज नोन एज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं इसको, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, कोई भी सोसाइटी इसी मॉडल पर मूव करती है, कोई भी सोसाइटी इसी मॉडल पर मूव करती है, पहले उसकी इकोनॉमी जो होगी एग्रीकल्चर बेस्ड होगी, बाद में जाके वो इंडस्ट्री बेस्ड हो जाएगी, और फिर आगे जाके सर्विस बेस्ड हो जाएगी, ऐसे करके वो मूव करेगी, पहले सोसाइटी बिल्कुल रूरल रहेगी, रूरल का मतलब क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एग्जाम्पल, और भी प्राइमरी एक्टिविटीज है, माइनिंग, वुड वगैरह, अर्बन पे मूव करेगी, इलिटरेट से लिटरेट पे मूव करेगी, दिस इज नोन एज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, these changes occur in stages which are collectively known as the demographic cycle, स्टेजेस में काम होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, अच्छा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसने दी है, सब अलग अलग बोलते हैं, कोई बोलता है 4 स्टेज है, कोई बोलता है 5 स्टेज है ना, कोई बोलता है 6 है, 3 पे हम इजीली उसको देख सकते हैं कि 3 से हमको पता चल जाता है, भाई कोई भी सोसाइटी यहां पर है, वो यहां पर आई,
और फिर यहां पर आई। 3 तो मिनिमम है ना, 3 तो हो गई। कुछ लोग कहते हैं एक यहां पर भी स्टेज होनी चाहिए और एक यहां पर भी स्टेज होनी चाहिए, जब वो यहां से यहां चेंज होगी और जब वो यहां से यहां चेंज होगा। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना, यार हमने तो 3 पढ़ ली, ये तो गलत, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, 3 मिनिमम, काम चल जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेजेस। और इन सभी स्टेजेस को कोई भी सोसाइटी ऐसे मूव कर रही है ना, तो दिस इज नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। स्टेज 1, सबसे पहले इस डायग्राम को एक बार देख लो, ताकि जब हम उसको रीड करें ना, सो एट दैट मोमेंट यू हैव अ पर्टिकुलर समथिंग इन योर माइंड कि ओके दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग। लुक एट द डायग्राम। ओके, ठीक है। सबसे पहले तो वी विल लुक एट द डायग्राम ओनली। ठीक है, हम पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पॉपुलेशन के कुछ कंपोनेंट्स बताए थे, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट। माइग्रेशन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, अभी हम बात कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट को ही इन्वॉल्व कर रहा हूं, तो मैं किस पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करूंगा? नेचुरल। मैं किसकी बात करूंगा? नेचुरल वाले की। एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल वाले में देर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द माइग्रेशन एज वेल। ठीक है, ओके। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस शोज द क्रूड बर्थ रेट एंड द क्रूड डेथ रेट। ठीक है, एंड दिस इज द टाइम पीरियड। द एक्स एक्सिस इज द टाइम पीरियड एंड द वाई एक्सिस इज द क्रूड बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। ये ऐसे करके ये वाला हाईलाइटेड पोर्शन इज द स्टेज 1, है ना, हमने पढ़ा ना अलग अलग स्टेजेस होती हैं। दिस इज द स्टेज 2 एंड दिस इज द स्टेज 3। हम और भी स्टेजेस यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। जब कोई भी कंट्री इस फर्स्ट वाली स्टेज में होती है, तो उसका हाई बर्थ रेट रहेगा, फर्टिलिटी ज्यादा रहेगी। फर्टिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा फर्टिलिटी रहेगी। लेकिन डिसीज, क्योंकि इतने ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, तो डेथ भी ज्यादा होंगी। तो देर विल बी हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। दोनों चीजें क्या होंगी? ज्यादा होंगी। ठीक है, तो इट विल बी हाईली फ्लक्चुएटिंग एरिया। ज्यादा बर्थ हो गए, ज्यादा डेथ हो रही है, हाईली फ्लक्चुएटिंग एरिया। धीरे धीरे जब वो सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, बर्थ रेट तो उसके ज्यादा ही रहते हैं, फर्टिलिटी उसकी ज्यादा ही है। ठीक है, बट एकदम से जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी, सबसे पहले किस चीज पे ध्यान देते हो? जान कैसे बचाई जाए, हेल्थ, है ना। तो एकदम से क्या होगा? डेथ रेट कम हो जाएगा। ठीक है, बर्थ रेट विद टाइम कम आएगा, जब लोगों को ज्यादा समझ आएगी, ज्यादा लिटरेसी होगी, ज्यादा। अब बर्थ रेट तो हाई है, धीरे धीरे वो कम आएगा। कम इसलिए भी आएगा बिकॉज एक हाई फ्रीक्वेंसी लाइफ बन जाएगी, स्ट्रेस ज्यादा होगा, फर्टिलिटी नेचुरली भी कम आएगी, और लोगों को समझ भी हो जाएगी कि ठीक है, 3 की जगह 2, 2 की जगह 1 ही काफी है। ठीक है, और फिर अब धीरे धीरे ये समझ में आएगा 1 की जगह एडोप्शन ही काफी है। समझ रहे हो तुम उसकी वो, दैट्स द माइंडसेट विच इज। तो बर्थ रेट धीरे धीरे कम आएगा, डेथ रेट विल मूव लाइक दिस। अगर बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो दिस इज द एरिया ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दिस द एरिया ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एंड धीरे धीरे बर्थ रेट भी कम हो जाएगा एंड डेथ रेट भी कम हो जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ अ वेरी हाई स्टेबल पॉपुलेशन। ये कौन सा एरिया है? यहां पर पॉपुलेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, बूस्टअप होगी। वाई? बर्थ रेट आर हायर एंड डेथ रेट आर लोअर। ठीक है, नीचे कुछ एग्जांपल्स दे रखे। द रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स, कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, वो सब इस एरिया में लाया करते हैं। पेरू, श्रीलंका, केनिया इधर आ जाते हैं। कनाडा, जापान, यूएसए, जितनी भी हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे हैव ऑलरेडी एंटर्ड विच फेज? द स्टेज 3। ठीक है, अब इन स्टेजेस के बारे में एक बार क्विकली हम देख लेंगे।
तो our job will be done. The first stage has high fertility and high mortality. High mortality मतलब death rate, है ना? Because people reproduce more to compensate for the death. ज्यादा बर्थ होंगे, क्यों? क्योंकि डेथ भी ज्यादा हो रही है. सोच के देखो व्हाट द पीपल वर थिंकिंग कि यार अगर मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे हुए एंड दोनों की अगर किसी भी वजह से डेथ हो जाती है तो ये तो गेम ओवर हो गया, ये वाला मामला तो. ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग, देर इज मोर पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द व्हाट द डेथ्स ड्यू टू एपिडेमिक्स. वेरिएबल फूड सप्लाई, अभी तो तुमको पता है ना कि फूड सप्लाई बिल्कुल टॉप पर है, हाँ, पीपल आर गेटिंग फूड. ठीक है, बट देर वॉज अ टाइम पीरियड जो स्टेज 1 में होता है जहां पर वेरिएबल फूड सप्लाई होते हैं. यू हैव नो आइडिया वेदर द क्रॉप्स विल बियर फ्रूट्स और नॉट. क्रॉप्स सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे. ठीक है, तो दे हैव नो आइडिया. दैट्स व्हाई द वर्ड वेरिएबल फूड सप्लाई. ठीक है, पीवाईक्यू से वो याद आया, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ए बी, इसका रीजन है, दोनों सही है नहीं है, उन जैसे क्वेश्चंस में इनका इजीली यूज हो सकता है. ठीक है, तो ट्राई टू रिमेंबर द रीजंस एज वेल कि व्हाई हाई फर्टिलिटी हाई मोर्टेलिटी, व्हाई पीपल वर रिप्रोड्यूसिंग मोर टू कंपेंसेट फॉर द डेथ ड्यू टू व्हाट, एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई. द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो, ज्यादा बर्थ ज्यादा डेथ. ठीक है, बहुत ही कम गैप आया. ठीक है, थोड़ा पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो है. डू नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स. पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो. मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन व्हाट, एग्रीकल्चर, रूरल एग्रेरियन, याद है ना, रूरल एग्रेरियन, वेयर लार्ज फैमिलीज आर एन एसेट. एग्रीकल्चर में आप अलग से तो लेबर को लेकर आओगे नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स ही काम करेंगे. तो फैमिली मेंबर्स काम करेंगे तो ज्यादा लेबर बनाओ भाई, मतलब ज्यादा बर्थ करो जो कि बाद में जाके फार्म पे काम करेंगे. अरे खुद का ही एरिया है भाई, लेबर नहीं कहलाया जाएगा. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो. वेन एवर यू आर टेकिंग बर्थ, तो उस टाइम पर गिवन द कंडीशंस अराउंड यू, आप कितनी एज तक आप प्रिडिक्टेबल है कि आप इतने साल तक जियोगे, दैट इज व्हाट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो अगर मैं कह दूं यू आर बोर्न इन अ एरिया वेयर देर इज कॉन्स्टेंट वॉर, आप मिडल ईस्ट में पैदा हुए हो. ठीक है, इजराइल बिल्कुल हमास के, आप बिल्कुल बॉर्डर पे यू आर टेकिंग बर्थ. ठीक है, अब क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, आपकी डेथ होने के चांसेस ज्यादा है. ठीक है, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपके सर पे आके बम गिर जाएगा इस टाइप की. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इट इज लो. अच्छा, रिमेंबर द टाइम इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाँ, नॉन कोऑपरेशन, 1920s, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वेरी लो. लाइफ एक्सपेक्टेंसी वेरी लो. Whether you will reach the age of 30 or 40, that was questionable. So life expectancy is low in the stage 1 and people are mostly illiterate, low level of technology. Population growth rate कैसा है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है, स्लो. बिकॉज 30 अगर बर्थ हुए हैं तो 29 की डेथ होगी, पॉपुलेशन सिर्फ 1 से ही बढ़ पाएगी. ठीक है, बस इसको मेरी तरफ से यार प्लीज इसको ऐसे ना अच्छे से याद रखना, कभी इसमें गलती मत कर देना. ठीक है, बाद में तुम एक दूसरे टाइप का चेहरा भी बनाते हो जब क्वेश्चन गलत हो जाता है. अरे ये तो देखा ही नहीं मैंने. याद रखूंगा मैं तो जिन चीजों को आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट टू यू ना कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है. और इफ आई एम गिविंग दीज थिंग्स इन द मॉक टेस्ट एंड इफ यू गेट देम रॉन्ग नाउ, ठीक है, हाँ. ओके, सो दिस इज द स्टेज 1, गॉट इट. स्टेज 2 के अंदर आपको क्या रखना है, फर्टिलिटी रिमेन्स हाई, विमेन आर स्टिल फर्टाइल. ठीक है, दे स्टिल फैमिली स्टिल बिलीव दैट देयर शुड बी मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड हेल्थ फैसिलिटीज भी अपग्रेड हो जाती हैं, तो डेथ रेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. एपिडेमिक्स, आप उनसे बचने के आपके पास यू हैव मोर नंबर ऑफ वेज फॉर दैट, तो इट डिक्लाइंस. दिस इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट.
मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट रिड्यूस होगा. व्हाई? इंप्रूवमेंट्स इन सैनिटेशन, हेल्थ कंडीशंस. बिकॉज ऑफ दिस गैप, नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज, बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट बहुत ज्यादा कम हो गया. नाउ वी हैव अ गैप एंड देयर विल बी net addition of population. So population growth in the first phase was slow. Population growth in the second phase is high, and this is not because of migration but because of high birth rate and low death rate. डेथ रेट. Clear? Good. Third stage, fertility, mortality दोनों डिक्लाइन कर जाते हैं. पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है एंड ग्रोज स्लोली, जो स्टेज 1 का ही था ना वही. बर्थ रेट भी कम हो गए, पीपल आर रिप्रोड्यूसिंग लेस, कुछ ही लोग डाई कर रहे हैं. नेट एडिशन क्या है? कम है. पॉपुलेशन ग्रोथ इज लेस. द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड, लिटरेट एंड हाई टेक्निकल नो हाउ, डेलिबरेटली कंट्रोल्स द फैमिली साइज. फर्टिलिटी रेट नेचुरली कम नहीं आया है ज्यादा. पीपल आर डेलिबरेटली कंट्रोलिंग दी फैमिली साइज. क्योंकि पहले हम देखते थे कि जितने ज्यादा मेंबर उतने ज्यादा काम करने वाले हाथ. अब क्या देखते हैं? जितने ज्यादा फैमिली मेंबर्स उतने ज्यादा खाने वाले मुंह. ठीक है, तो दिस इज द माइंडसेट है, सारा का सारा माइंडसेट है. दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी. गॉट इट? तो दीज आर द 3 स्टेजेस. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दीज 3 स्टेजेस. दे आर पार्ट ऑफ दिस. दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट? द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. गॉट इट? ठीक है, तो इट इज अ हाई, ऐसा सा एरिया है जहां पर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ सकते हैं. ठीक है, आगे आ जाते हैं. यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, थोड़ा सा फैक्चुअल अपने माइंडसेट को थोड़ा सा वो करो, उसको डोमिनेट बनाओ. ठीक है, ताकि चीजों को लर्न कर सको. यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूएनएफपीए. अब तुम देखोगे यार ये फुल फॉर्म कुछ लिख रखी है और शॉर्ट फॉर्म कुछ अलग ही चल रहा है. ठीक है, चलो देखते हैं. यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ऑल्सो नोन एज यूनाइटेड यूएनएफपीए. इट इज अ सब्सिडरी बॉडी ऑफ यूएन जनरल असेंबली, और ये यूएन की एक की एजेंसी है फॉर व्हाट? सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग. ठीक है, काफी कंट्रीज में ऑपरेट करता है, 80% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. नाउ इट स्टार्टेड इन 1969. ट्राई टू लर्न द जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ट्राई टू लर्न देम व्हेन आई एम टेलिंग यू. ठीक है, बाद में अलग से उसको निकलोगे, सारी एजेंसीज को एक जगह लिख रखी है और तुम उसको याद करने लिखोगे, ट्रस्ट मी, मुश्किल से हाथ आएंगी. पॉपुलेशन का पढ़ रहे हो, पॉपुलेशन से रिलेटेड एजेंसी अभी याद कर लो. ठीक है, ज्यादा इफेक्टिव और कनेक्टेड फील होता है. It started in 1969 as United Nation Fund for Population Activities. Now you know why do we have UNFPA? United Nations Fund for Population Activity. This was the earlier organization. हमने इसका नाम तो चेंज कर दिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म चेंज नहीं करी, है ना? हाँ, ओके. Renamed in 1987 as United Nations Population Fund, but the acronym which was the UNFPA was retained. ठीक है, अब इसके बाकी इसके बारे में यू कैन बेसिकली स्टडी दैट आईसीपीडी प्रोग्राम फॉर एक्शन. ठीक है, द कायरो प्लान, द नायरोबी स्टेटमेंट, दे ऑल आर रिलेटेड टू व्हाट? द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड. यूएन की एक सब्सिडरी एजेंसी है. किस लिए काम करती है? वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में फॉर द सेक्सुअल एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एरियाज में वर्क करती है. ठीक है, ओके. क्या एक और चीज याद रखोगे? इट इज सपोर्टेड एंटायरली थ्रू वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस. इसका अलग से यूएन इसके लिए बजट नहीं निकालेगा. इट इज डन बाय द वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज फंडेड. ये क्या रिलीज करता है? ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो तुम बेसिकली एक बार रीड कर सकते हो. यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड वो रिलीज करता है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. कौन सी रिपोर्ट? State of the World Population. This is the report that they publish.
2025 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, दैट इज टाइटल्ड द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री and highlights critical shift in fertility, aging, and reproductive autonomy, urging focus on people's unmet fertility goals and instead of fear of population decline। तो ये बेसिकली इस रिपोर्ट का पर्पस है। पर्पस वगैरह जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। What you need to keep in mind is that UNFPA releases the state of world population report। ठीक है, एंड 2025 की रिपोर्ट का नेम क्या है? It is titled as the real fertility crisis, and you don't have to remember the title as well। वो तो मैं I'm just focusing कि थोड़ा सा है ना कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा कि यार फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, बाकी जो उस रिपोर्ट के अंदर दे रखा है, यू विल रीड दीज थिंग्स। ओके, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स पे आ जाओ। ठीक है, एंड याद रखना दिस इज अपडेटेड। ठीक है, ये अपडेटेड वाला पार्ट है, तो व्हेन यू आर रीडिंग इट यू डोंट हैव टू गो थ्रू न्यू 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 थिंग्स कि यार मैं ये भी फाइंड आउट कर लूँ, ये भी कर लूँ। जस्ट जो है उसमें ही स्टिक विद दैट। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, फैमिली प्लानिंग होती है। ठीक है, कि हाउ मेनी चिल्ड्रन देयर शुड बी इन द फैमिली। ठीक है, अच्छा उनकी स्पेसिंग कैसे करनी है? यू डोंट हैव टू गिव बर्थ वन आफ्टर द अनदर, देयर शुड बी अ गैप ऑफ 2 to 3 years प्रॉपर, है ना? उसके बाद ही नेक्स्ट चाइल्ड को बर्थ देना चाहिए। ठीक है, एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विस इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इंप्रूविंग विमेन्स हेल्थ। ठीक है, प्रोपोगेंडा हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकती है, हो सकता है। पॉपुलेशन कंट्रोल के रिगार्डिंग वी कैन डू दी प्रोपोगेंडा। अभी देखा ना, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। डू वी नीड टू लिमिट आवर पॉपुलेशन? यस। ठीक है, प्रोपोगेंडा के थ्रू फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो मेडिसिन वगैरह होती हैं विच कैन स्टॉप द बर्थ। टैक्स डिसइंसेंटिव्स, टैक्स डिसइंसेंटिव्स इट मींस इफ अगर इतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं आपके तो आप पे ज्यादा टैक्स हम लगा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ दैट यू व्हाट यू विल ट्राई टू डू, सो व्हाट यू विल ट्राई टू डू, यू विल ट्राई टू रिप्रोड्यूस लेस। ठीक है, सो ये सारी की सारी, ये तो कुछ नहीं, ये तो एनसीईआरटी में हमें ये सब चीजें लिख रखी हैं। ठीक है, अब मेरी एक बात समझना, पीपल रीड दीज एनसीईआरटीज, वेरी गुड। अब तुम देखोगे यार ये वाला केस है ना, इसमें है कुछ कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें मतलब ऐसा लगे कि ना बहुत बड़ी चीज है? कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बट जब हम इसको स्टडी करते हैं तो वो द हिंदू जैसी चीजों में इस चीज को गवर्नमेंट प्रमोट करती है। ठीक है, इफ यू गो टू द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दे आर प्रमोटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज द अंतरा एंड छाया। ठीक है, व्हाट आर अंतरा एंड छाया? दीज आर टू फ्री ऑफ कॉस्ट hormonal contraceptives launched by the Ministry of Health and Family Welfare। किस लिए? टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का ये मतलब नहीं ऊटी जाना घूमने। फैमिली प्लानिंग का मतलब कितने बर्थ हो सकते हैं, कितने करने चाहिए, कितने अच्छे से कंट्रोल हो सकते हैं। ठीक है, हाँ। अंतरा इज एन इंजेक्शनेबल, ठीक है, दैट इज द एक्चुअल जो उसमें केमिकल है, इफेक्टिव फॉर 3 months। छाया इज अ वीकली नॉन हॉर्मोनल पिल। ठीक है, बोथ एक्सेसिबल एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। विल दे आस्क दीज थिंग्स? नो। ठीक है, वो सिंपल क्या पूछेंगे? अंतरा एंड छाया वर दे इन द न्यूज रिसेंटली, व्हाट आर दे रिलेटेड टू? सिंपल, ऑप्शंस में कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, बर्थ कंट्रोल के लिए। गॉट इट? हाँ, तो इस चीज को याद रखना। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं बेसिकली लेने के बाद द बॉडी फील्स दैट इट इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट। ठीक है, सो इट कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट अगेन। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी वर्किंग होती है अंतरायण छाया की। ठीक है, बाकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गॉट इट? विल कीप दीज टू इन माइंड, अंतरायण छाया। चले थोड़ा सा और आगे चले, थोड़ा सा और आगे चले हम। गुड। Malthusian theory of population, इट्स लाइक दैट वो केमिस्ट्री में हम ना एटम के मॉडल्स को पढ़ते हैं।
एक मॉडल पढ़ा फिर पता चला वो तो गलत निकला, फिर दूसरा मॉडल पढ़ते हैं, उसकी तरह अभी ये गलत हो चुकी है, तो बट स्टिल विल ट्राई टू रीड इट। थॉमस माल्थus थे, in 1789 he provided his theory which is the Malthusian theory of population। ठीक है, क्या हुआ इस थ्योरी में, उन्होंने बोला कि द पॉपुलेशन विल इंक्रीज जियोमेट्रिकली। पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, 1 2 4 8 ऐसे करके वो इंक्रीज होगी। ठीक है, फूड सप्लाई जो है वो एरिथमेटिकली उसका जो है स्टॉक इंक्रीज होगा 1 2 3 4 ऐसे करके। तो अगर तुम देखो कि ये ज्योमेट्रिकली आगे बढ़ रहा है एंड दिस इज हाउ द फूड सप्लाई, दिस इज द फूड सप्लाई एंड दिस इज द पॉपुलेशन, कैन यू सी दैट पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से इंक्रीज करती है मोर देन द फूड सप्लाई, है ना। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू थॉमस माल्थus द पॉपुलेशन विल इंक्रीज ज्योमेट्रिकली एंड द फूड सप्लाई विल ओनली इंक्रीज अर्थमेटिकली। वो उसने कैसे कैलकुलेट करा है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, 1 के 2, 2 के 4 ऐसे करके वो बढ़ने लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन फूड सप्लाई उस लेवल पर इंक्रीज नहीं हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग अर्थमेटिकली। तो क्या होगा, ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई, फूड सप्लाई लेस, तो what will happen, it will lead to an inevitable famine। inevitable it means it is bound to happen, inevitable it is bound to happen, थैनोस होता ना, आई एम इनएविटेबल, ठीक है, वैसे करके। हम्म, सो एज आई सेड सम थिंग्स आर इनएविटेबल, ओके, जैसे कि फेमाइन था, तो फेमाइन विल बी इनएविटेबल, देयर विल बी वॉर एंड देयर विल बी डिसीज, व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट, दिस इज नोन एज द मैल्थुसियन ट्रैप। रीड कर लो उसको एक बार जल्दी से, क्विकली गो थ्रू इट भाई, क्विकली। ठीक है, सो मैल्थुसियन ट्रैप इट मींस द पॉपुलेशन इज हाई, ठीक है, फूड सप्लाई इज लो, दिस इज नोन एज द मैल्थुसियन ट्रैप। ये होगा अगर आपने प्रिवेंटिव चेक्स लाइक मोरल रेस्ट्रेंट, डिलेड मैरिज वगैरह अगर ये इंट्रोड्यूस नहीं किए तो, इन दैट केस, ओके। द प्रिवेंटिव चेक्स आर ऑलवेज बेटर देन द फिजिकल चेक्स, प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन, ठीक है। For the sustainability of our resources, the world will have to control the rapid population increase. Got it? इसको इस पॉइंट तक, ठीक है, वी हैव रीच्ड ओनली हाफ ऑफ व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, उसमें उसमें इंक्लूडेड सेंसस वगैरह ये सब भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, तो दैट विल बी डूइंग टुमारो, ठीक है, एंड विल सी वेदर विल बी डूइंग इट इन द मॉर्निंग और द इवनिंग सेशन। ये वाली पीडीएफ आई विल शेयर इट विद यू, ठीक है। क्विकली रीड मत करने बैठ जाना, सुनो मेरी बात ध्यान से, रीड मत करना, जो पॉइंट्स मैंने ये बोले हैं कि ओके दिस इज दैन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ उसको देखना, उस वर्ड को लर्न करना एंड जस्ट मूव अहेड, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स को आई वॉन्ट गिव यू एन एक्स्ट्रा टाइम टू रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है, याद रखना इस चीज को, नो टाइम फॉर द प्रीवियस लेक्चर्स, जो भी टाइम अभी मिला हुआ है रिवाइज करने के लिए, डू दैट इन दिस पर्टिकुलर टाइम ओनली, ठीक है। एंड व्हेन आई गिव यू दिस फाइल जस्ट क्विकली रिवाइज इट
and you will be done with it. Got it?